ऑप्शन में खरीदूंगा तो मुझे पूरे 989 रुपीज ही देने पड़ेंगे। तो अगर मैं एक स्टॉक को डिलीवरी की जगह इंट्राडे में खरीदता हूं तो मैं एक शेयर को 5 गुना सस्ता खरीद सकता हूं, या फिर आप यह भी समझ सकते हैं कि मैं सेम पैसे से 5 गुना ज्यादा शेयर्स खरीद सकता हूं। मतलब मेरे पास 1000 रुपए है तो मैं 5000 के शेयर्स खरीद सकता हूं, और अगर 1 लाख रुपए है तो 5 लाख रुपए के शेयर्स खरीद सकता हूं। क्यों हमें ये शेयर्स 5 गुने सस्ते दिए जा रहे हैं? और अगर 5 गुना सस्ता दिया जा रहा है तो यहां पर क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो हमें फॉलो करनी पड़ती है? और ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये एक्चुअल में होती क्या है, ये सब कुछ आज के इस कोर्स में मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये कोर्स भले ही आज आपको फ्री में मिल रहा है, लेकिन अगर इसको पेड कोर्स बना के बेचा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 15 से 20 हजार रुपए होगी। लेकिन हम आपको ये वीडियो बिल्कुल फ्री में दे रहे हैं, और मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेते हैं ना, तो इसके बाद आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के ऊपर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ना, ये आखिर होती क्या है। तो देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग को डे ट्रेडिंग भी कहा जाता है, और इसमें हम शेयर्स को बाय एंड सेल करते हैं। और यहां पर सबसे बड़ी कंडीशन जो होती है वो ये होती है कि आपको इन शेयर्स को आज खरीद के आज ही बेचना होता है, फिर चाहे आपको प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। यानी अब आपको समझ आ गया होगा कि ये जो शेयर्स आपको 5 गुने सस्ते मिल रहे थे वो इसलिए मिल रहे थे क्योंकि यहां पर कंडीशन ये है कि अगर आपने आज शेयर्स खरीदे हैं तो आज के आज ही आपको उन्हें बेचना भी पड़ेगा। और क्योंकि जब आप आज शेयर खरीद के आज ही बेच देते हैं तो आपको उन शेयर्स की ओनरशिप नहीं मिलती है, इस वजह से वो शेयर्स आपको सस्ते मिल रहे हैं। बस आप उन शेयर्स को खरीदकर प्रॉफिट कमा रहे हैं, और इसी को तो ट्रेडिंग कहा जाता है। अब हो सकता है कि अभी आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा हो, बट डोंट वरी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे हर एक चीज आपको क्लियर होती हुई चली जाएगी, और वो क्लियर तभी होगी जब आपने पीछे की बातें सुनी होंगी, इसलिए स्किप करके मत देखिएगा। तो इन शॉर्ट, इंट्राडे ट्रेडिंग में आप एक दिन के अंदर शेयर खरीदते हैं, एक दिन के अंदर ही उनको बेच देते हैं, और उस टाइम पीरियड में शेयर की प्राइस में जो भी उतार या चढ़ाव आता है उससे आप बेनिफिट कमाते हैं। तो अब ये जो इंट्राडे ट्रेडिंग है ये करने का फायदा क्या है? तो सबसे पहला फायदा तो आपको पता ही है कि जहां लॉन्ग टर्म में आपने आज शेयर्स खरीदे हैं आपको कई महीनों में प्रॉफिट होगा। वहीं अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप डेली प्रॉफिट कमाएंगे, और डेली लॉस भी हो सकता है, वो आपके स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है। यानी यहां पर आप जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं। दूसरा, देखो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने शेयर्स खरीदे, रात को आपके पास वो शेयर्स पड़े हैं और उस टाइम पर कोई न्यूज आ जाती है, तो उससे क्या होता है कि उस शेयर की जो प्राइस होती है वो अचानक से बहुत तेजी से गिर सकती है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में आपके ऊपर ओवरनाइट रिस्क रहता है, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग में आपने सुबह जब मार्केट ओपन होगा 9:15 पे तब आप शेयर्स खरीद सकते हैं, उसके कितनी भी देर बाद तक खरीद सकते हैं, और जब मार्केट क्लोज होगा उससे 15 मिनट पहले यानी 3:15 तक आपको अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना होता है। और नेक्स्ट बेनिफिट तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि आप इसमें जो शेयर्स हैं उनको 5 गुना सस्ता खरीद सकते हैं। तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं। अभी पहले एग्जांपल से समझा रहा हूं, फिर मैं आपको लाइव भी दिखाऊंगा तो आपको सब कुछ आसानी से समझ आएगा। तो मान लीजिए आपके पास हैं 10,000 रुपए। अब इन 10,000 रुपए से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए शेयर्स खरीदेंगे तो आपके पास 10,000 रुपए के ही शेयर आएंगे, और ऐसे में अगर शेयर की प्राइस 1% बढ़ती है तो 10,000 का 1% होता है 100 रुपीज, यानी यहां पर आपको एक दिन में सिर्फ 100 रुपए का प्रॉफिट होगा। जबकि वहीं अगर आप मान लीजिए इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपने 5 टाइम्स का मार्जिन ले रखा है, तो अब इस 10,000 रुपए से आप 50,000 रुपए के शेयर्स खरीद पाएंगे। और अब मान लीजिए अगर शेयर की प्राइस वही 1% बढ़ती है तो यहां पर आप 500 रुपए कमाएंगे, मतलब 5 गुना ज्यादा पैसा कमाएंगे। अब प्रॉफिट बता दिया है तो नुकसान भी समझ लीजिए। अगर मान लीजिए वहीं अगर प्राइस जो है वो 1% गिरती है और आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको 100 रुपए का नुकसान होगा। और अगर आपने 5 टाइम्स का मार्जिन लेकर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां पर जो प्राइस है वो 1% गिर जाती है तो आपको वही 500 रुपए का लॉस होगा। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग करने से आप ज्यादा प्रॉफिट भी कमा सकते हैं तो ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। तो अब आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के जो बेनिफिट हैं वो समझ आ गए हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के जो कॉन्स हैं या जिन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए वो भी मैं आपको बता देता हूं, ताकि आप सोच समझकर अपने हिसाब से डिसीजन ले पाएं। तो सबसे पहला जो इंट्राडे ट्रेडिंग में रिस्क होता है वो ये है कि देखिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है
उसमें आपने आज शेयर खरीदा है, आप कितने भी लंबे टाइम तक रख लो और उस टाइम पीरियड में प्राइस बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, और अगर आज नहीं बढ़ेगी और स्टॉक अच्छा है तो कल बढ़ जाएगी। लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में तो आपके ऊपर टाइम लिमिट है कि आज शेयर बाय किया है तो आज के आज ही बेचना पड़ेगा। तो यहां पर जो रिस्क होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि आपके ऊपर एक टाइम लिमिट आ गई है, और इस टाइम लिमिट में अगर आपको नुकसान होगा तो आपको अपने शेयर्स को नुकसान में ही बेचना पड़ेगा, और इस वजह से आपको स्ट्रेस भी हो सकती है। दूसरा देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग की जो टाइमिंग होती है वो होती है सुबह 9:15 से लेके शाम के 3:15 तक। वैसे तो 3:30 बजे तक मार्केट खुला रहता है, लेकिन ज्यादातर जो इंट्राडे की पोजीशंस होती हैं वो 3:15 तक स्क्वायर ऑफ कर दी जाती हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको इसी टाइम पीरियड के अंदर ट्रेडिंग करनी है, इसी टाइम पीरियड के अंदर आपको अपना एनालिसिस करना है, देखना है कि कहां पर ट्रेड लेना है, कहां पर स्टॉप लॉस है, किसी ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, किसी ट्रेड में लॉस हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आप कोई और काम अगर करेंगे तो उसमें बहुत दिक्कत आएगी। इसलिए जनरली अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है तो वो फुल टाइम की जाती है। अब यहां पर मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपना काम धाम छोड़ के सीधा इंट्राडे ट्रेडिंग में घुस जाओ। पहले इसके बारे में सीखो, समझो। वो आप आफ्टर मार्केट आवर्स भी कर सकते हैं, और उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रेड जब आपको टाइम मिले तब आप ले सकते हैं। लेकिन जब आपको अच्छे से नॉलेज हो जाएगी और आपको अगर इससे पैसे कमाने हैं तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत पड़ेगी। तीसरा देखिए, क्योंकि आपको पता है कि टाइमिंग यहां पर फिक्स्ड है, तो आपके पास एनालिसिस के लिए भी बहुत लिमिटेड टाइम होता है। ट्रेडिंग में आपको बहुत सारे ऐसे एनालिसिस होते हैं जो उसी टाइम पर करने होते हैं, उसी टाइम पर डिसीजन लेने होते हैं। तो यहां पर लिमिटेड टाइम भी होता है हमारे पास एनालिसिस के लिए। नेक्स्ट, अब जो एनालिसिस है वो है टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस हर वक्त चेंज होता रहता है। तो ये जो टेक्निकल एनालिसिस है ये आपको ट्रेड लेने से पहले करना होता है, और सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि जिस टाइम पर ट्रेड चल रहा है उस टाइम पर भी आपको एनालिसिस करते रहना है, ताकि आपको पता चले कि कहां पर आपको अपने ट्रेड को एग्जिट करना है। इसके बाद नेक्स्ट है कि कई बार जो ट्रेडर्स होते हैं वो ओवर ट्रेडिंग में पड़ जाते हैं, मतलब उनको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो बार बार ट्रेड के लिए एडिक्ट हो जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आप सोच समझ के ट्रेडिंग करें। नेक्स्ट, एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके लिए जानना जरूरी है, वो ये है कि मैंने आपको बताया है कि इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या है कि आपके पास लिमिटेड टाइम है, आपने आज शेयर खरीदा है तो आज के आज ही बेचना होगा। तो यहां पर आपके माइंड में सवाल आएगा कि अगर मैं नहीं बेचता हूं तो क्या होगा। तो इस केस में आप किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू ही ट्रेड कर रहे होंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट जरूर खुलवा लीजिएगा। तो जितने भी ब्रोकर्स की मैं बात कर रहा हूं वो सभी आपका जो ट्रेड होगा वो ऑटोमेटिकली स्क्वायर ऑफ कर देंगे। मतलब अगर आप खुद से नहीं बेचेंगे तो लगभग 3:15 के आसपास ज्यादातर जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके ट्रेड को खुद से सेल कर देते हैं, और फिर आपको चाहे प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो वो आपको सहना पड़ता है, और ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। चलिए अब मैं आपको एक लाइव ट्रेड लेकर भी दिखाता हूं, क्लियर कर दूं कि ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं ट्रेड ले रहा हूं। तो इसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, आपका पर्पस है समझना कि किस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। तो एग्जांपल के लिए हम टाटा मोटर्स के स्टॉक को ही बाय कर लेते हैं। क्लियर कर दूं कि ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पर अगर आप इसको इंट्राडे में बाय करना चाहते हैं तो आपने इस स्टॉक को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद आपके पास बाय का ऑप्शन आता है, तो आपने बाय पे क्लिक करना है। अब जितने शेयर्स आप बाय करना चाहते हैं वो अगर आप डिलीवरी में बाय करेंगे तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं एक शेयर डिलीवरी में बाय करूंगा तो मुझे 992 रुपीज़ का ही मिलेगा। लेकिन वहीं अगर मैं एक शेयर इंट्राडे में बाय करता हूं तो वो मुझे 198 रुपीज़ का मिल रहा है। तो अब मैं यहां पर एग्जांपल के लिए 40 शेयर्स बाय कर लेता हूं, जो कि अगर आप समझ सकते हैं कि मुझे इस प्राइस पे मिलते हैं तो लगभग मुझे 40,000 रुपए के आसपास देने पड़ते हैं, लेकिन अभी मुझे देने पड़ रहे हैं लगभग 8,000 रुपए। तो यहां पर अब हमें अगर लिमिट ऑर्डर पे बाय करना है तो आप लिमिट सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप अपने हिसाब से एक पर्टिकुलर प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। जब वो प्राइस आएगी तभी वो बाय होगा, लेकिन मुझे आपको सिर्फ समझाना है। तो यहां पर मैंने मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। अब सेलेक्ट करने के बाद हमें प्लेस बाय ऑर्डर पे क्लिक करना होता है और उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही मैंने कंफर्म पे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि ये जो ऑर्डर है ये मेरी पोजीशन पे आ चुका है। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जस्ट अभी ये ट्रेड लिया और उसमें मुझे 12 रुपए का प्रॉफिट दिखाई भी दे रहा है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए ट्रेड ले रखा है कि इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। हमने इसे 992 रुपीज एंड 65 पैसे की प्राइस में बाय किया है और प्राइस अभी सिर्फ 15 से 20 पैसे बढ़ी है, आप देख सकते हैं, और तब भी हम प्रॉफिट में नजर आ रहे हैं।
तो इस तरीके से ट्रेड लिया जाता है। अब यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी आपने एक ट्रेड लिया है तो वहां पर आपको स्टॉप लॉस भी जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो प्राइस अगर नीचे गिर जाएगी तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो इस स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, फिलहाल मैं इस ट्रेड को सिर्फ समझाने के लिए लिया था, तो इसे एग्जिट कर देता हूं। तो अब ट्रेड को एग्जिट करने के लिए आपने इस पर क्लिक करना है और उसके बाद एग्जिट का आपको ऑप्शन